हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2009 में आई मूवी मीट ग्राइंडर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हम एक छोटी बच्ची बेला को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं, जिसके घर का माहौल बहुत ही खराब होता है क्योंकि ये बेला की मॉम की दूसरी शादी होती है और बेला उनके पहले पति की बेटी होती है। वहीं बेला के सौतेले डैड और भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसे काफी परेशान किया करते थे। इसके साथ ही वो दोनों बाप बेटे एक नंबर के अय्याश थे जो अपनी सारी कमाई अय्याशी में उड़ा दिया करते थे, जिसकी वजह से बेला की मॉम एक नूडल्स का स्टॉल लगाती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है जहां बेला अब बड़ी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बेनी था। वहीं बेला का हस्बैंड उसकी बेटी की बेबी सिटिंग करने वाली लड़की के साथ भाग गया था, इसलिए बेला अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी मॉम की तरह नूडल्स का स्टॉल लगाती है। आगे एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर का किराया वसूलने के लिए आता है और कहता है कि अगर उसने अगले महीने तक घर का किराया नहीं चुकाया तो उसे ये घर खाली करना पड़ेगा। इस पर बेला मकान मालिक से अगले महीने तक किराया चुकाने के लिए बोलती है। फिर अगले दिन बेला जब नूडल्स बेचने के लिए जाती है तभी वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं और एक लड़का एंथनी उसे वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। दंगे खत्म होने के बाद बेला अपने घर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी फूल तोड़ रही है। इस पर बेला अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करती है और पीटती भी है। बेला अपनी बेटी से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर जाने की। इसी दौरान बेला याद करती है कि कैसे उसकी मॉम उसे भी घर से बाहर जाने के लिए मारती थी। तभी कुछ देर बाद बेनी बेला से माफी मांगती है। ये देखकर बेला अपनी बेटी को गले लगा लेती है। आगे बेला को अपने स्टॉल के अंदर एक लड़के की बॉडी मिलती है जो उन दंगों में शामिल था और इसका नाम चार्ल्स होता है। ये देखकर बेला पहले तो काफी हैरान होती है और फिर बेला उसकी बॉडी को एक मीट ग्राइंडर में डालकर पीस देती है ताकि वो उसके मीट को अपने नूडल्स में डालकर लोगों को खिला सके। वहीं एंथनी चार्ल्स का दोस्त होता है, इसलिए वो हर जगह अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, लेकिन एंथनी के बहुत कोशिश करने के बाद भी चार्ल्स उसे कहीं नहीं मिलता। फिर अगले दिन बेला कुछ दवाइयाँ लेने के लिए एक मेडिकल्स पर जाती है और वहाँ से ढेर सारी नशीली दवाइयाँ लेती है। वहीं इसी मेडिकल पर एंथनी भी काम करता था जो बेला को देखकर काफी खुश होता है। वहीं एंथनी बेला से बात करना चाहता है और तब तक बेला वहाँ से चली जाती है। तभी एंथनी को एक लड़की निदा दिखाई देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर उन्होंने कभी आपस में इस बारे में बात नहीं की थी। और फिर एंथनी निदा को देखने के लिए उसके घर तक जाता है। आगे रात को बेला के घर पर एक आदमी आता है जो किसी एना नाम की लड़की को ढूंढ रहा था और वो बेनी की बेबी सिटर थी। दरअसल ये आदमी एना का बॉयफ्रेंड होता है। बेला उस आदमी को बताती है कि एना उसके हस्बैंड के साथ भाग गई है। इसी दौरान फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेला की मॉम भी अपने नूडल्स में इंसान का मीट मिलाया करती थी। वहीं बेला को अक्सर उसका सौतेला बाप और भाई छेड़ा करते थे, लेकिन जब उसकी मॉम उन्हें बेला को छेड़ते हुए देख लिया करती थी तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करती थी। फिर अगले दिन बेला फैसला करती है कि वो अपने घर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोलेगी जिसमें वो लोगों को नूडल्स बनाकर बेचा करेगी, जहाँ लोग उसके हाथ के बने हुए नूडल्स को खाने के लिए एक बहुत ही बड़ी मात्रा में आने लगते हैं। लेकिन बेला इन लोगों से छुपाकर नूडल्स में इंसानों का मीट मिलाया करती थी। इसी दौरान हम बेला के एक बर्तन में चार्ल्स का कटा हुआ सर देखते हैं। तभी एक दिन एंथनी बेला के रेस्टोरेंट में आता है और उससे उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है। इस पर बेला उसे अपने हाथ के बने हुए नूडल्स खिलाती है जो एंथनी को काफी पसंद आते हैं। दरअसल एंथनी को जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो बेला से जॉब के लिए पूछता है तो बेला उसे अपने रेस्टोरेंट में रख लेती है। इसके बाद बेला जब एंथनी के साथ बाजार जाती है तो उसे एक दीवार पर चार्ल्स का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है जिसे बेला ने काट कर लोगों को खिला दिया था। तभी एंथनी बेला को बताता है कि ये लड़का उसका दोस्त है जो काफी दिनों से गायब है। फिर आगे रात को बेला के घर उसका मकान मालिक किराया वसूलने के लिए दो आदमियों के साथ आता है। वो बेला से कहता है कि अब तो उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही है, इसलिए अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए होंगे जिससे तुम हमारा किराया दे सको। लेकिन बेला उससे कुछ और दिनों का टाइम मांगती है, पर मकान मालिक कहता है कि आज वो अपना किराया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। तभी बेला उन लोगों को फ्री में नूडल्स खाने के लिए देती है जिसमें उसने नशीली दवाइयाँ मिलाई हुई थी। और जब वो लोग नूडल्स खाने लगते हैं तभी बेला पीछे से मकान मालिक के सर पर चाकू मारती है। ये देखकर बाकी के दो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेला मकान मालिक के साथ साथ उन दोनों आदमियों को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। इसके बाद बेला उन तीनों की डेड बॉडी को बहुत ही प्यार से काटकर ग्राइंडर में पीस देती है ताकि वो उनके मीट को नूडल्स में डालकर लोगों को खिला सके। इधर एंथनी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते थक जाता है पर उसे चार्ल्स कहीं नहीं मिलता है। वहीं
चार्ल्स की मॉम अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती हैं तो एंथनी उन्हें संभालता है और उनसे कहता है कि वो अपने दोस्त को जरूर ढूंढ निकालेगा। अगले दिन एंथनी जब बेला के रेस्टोरेंट पे जाता है तो एंथनी को वहाँ चारों तरफ सामान बिखरा हुआ मिलता है। तभी बेला एंथनी से कहती है जिस आदमी से उसने कर्जा लिया था उसी ने यहाँ तोड़फोड़ की है। ये सुनकर एंथनी बेला को भरोसा दिलाता है कि अब से वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। तभी एंथनी की ये बात सुनकर बेला काफी खुश होती है और अब बेला एंथनी को पसंद करने लगी थी और फिर दोनों वही घपाघप करते हैं। घपाघप के दौरान बेला याद करती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब एक दिन बेला का हस्बैंड बेनी की बेबी सिटर के साथ बिस्तर गर्म कर रहा होता है तो उन्हें ये सब करते हुए बेनी ने देख लिया था और जब उन्होंने देखा कि बेनी ये सब देख रही है तब वो लोग बेनी को पकड़कर एक पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी बेला वहाँ पर आ जाती है और फिर उस बेबी सिटर और अपने हस्बैंड पर अटैक कर देती है। इस दौरान बेला ने उस बेबी सिटर के हाथ को काटकर उसे जान से मार दिया था और उसके साथ ही अपने हस्बैंड का गला काटकर उसे भी मार दिया था। आगे एंथनी जब बिस्तर से उठकर गार्डन में जाता है तो उसे एक ड्रम के अंदर बेनी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर एंथनी काफी हैरान हो जाता है और बेला से पूछता है ये किसकी लाश है। दरअसल बेनी उसी दिन मर चुकी थी लेकिन बेला उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए बेला हमेशा अपनी बेटी को अपने पास इमेजिन करती थी। ये जानकर बेला बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इसके बाद एंथनी ये बात पुलिस को बताता है। तभी पुलिस एंथनी से बेला के बारे में पूछती है कि क्या उसे लगता है कि बेला ने ही अपनी बेटी को मारा है। इस पर एंथनी पुलिस वालों से कहता है कि बेला कोई पागल लड़की नहीं है जो अपनी ही बेटी को जान से मार देगी। इसके बाद पुलिस बेला से पूछताछ करती है तो बेला पुलिस को सारी सच्चाई बताती है कि उसकी बेटी को उसके हस्बैंड और उस बेबी सिटर ने मारा था और फिर वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। बेला की बात सुनकर पुलिस वाले बेला को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास बेला के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। अब इस घटना के बाद एंथनी भी बेला के यहाँ काम करना बंद कर देता है। तो बेला एक दिन एंथनी का पीछा करती है और वो एंथनी को निदा के साथ देखती है। ये देखकर बेला को एंथनी पर बहुत गुस्सा आता है और फिर बेला दुखी होकर घर जाती है और एक ड्रम में मुंह डुबाकर खुद को पनिश करती है। इसी दौरान फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे उसका सौतेला बाप और भाई उसका रेप किया करता था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद हम बेला को देखते हैं जो निदा के घर जाती है और निदा को बात करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ बेला निदा को अपने नूडल्स खिलाती है जिसमें बेला ने नशीली दवाइयाँ मिलाई हुई थी। इधर एंथनी जब निदा से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ निदा की मॉम उसे बताती है कि निदा से मिलने कोई बेला नाम की लड़की आई थी और निदा उसी के साथ गई है। ये सुनकर एंथनी काफी डर जाता है और भागते हुए बेला के रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। इधर निदा को एक टैंक के अंदर होश आता है जहाँ बहुत लाशें कटी हुई पड़ी थी। ये देखकर निदा काफी घबरा जाती है। इस दौरान निदा को उस बेबी सिटर के बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर निदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो आदमी वहाँ से जा रहा होता है तभी बेला ने उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और फिर उसके मीट को नूडल्स में डालकर बेच दिया था। आगे एंथनी बेला के पास आता है और उससे निदा के बारे में पूछने लगता है तो बेला उससे कहती है कि निदा तो यहाँ आई ही नहीं थी। इसके बाद बेला जब निदा को चेक करने के लिए उस टैंक के पास जाती है तो उसे वहाँ निदा नहीं मिलती है। तो बेला उसे अपने आसपास ढूंढने लगती है लेकिन निदा वहीं पर छुपी होती है और जब बेला समझ जाती है कि निदा वहीं पर छुपी हुई है तभी बेला निदा को देख लेती है और उसके पैर में चाकू मारकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे निदा फिर से बेहोश हो जाती है। बाहर एंथनी को बेला के रेस्टोरेंट में निदा का पर्स मिलता है, जिससे एंथनी को यकीन हो जाता है कि निदा यहीं पर है और फिर एंथनी निदा को ढूंढते हुए बेला के घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां बेला निदा को मारने वाली होती है। लेकिन एंथनी सही समय पर आकर बेला को रोक लेता है। पर निदा जब एंथनी को वहां देखती है तो उसे लगता है कि एंथनी भी बेला के साथ मिला हुआ है, इसलिए निदा एंथनी को चाकू दिखाकर खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। इस पर एंथनी बेला को समझाने की कोशिश करता है पर निदा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तभी एंथनी देखता है कि बेला वहां से चली गई है। दरअसल बेला को अब हर जगह अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे बेला डरकर वहां से भागने लगती है। एंथनी भी उसके पीछे जाता है। तभी हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक दिन बेला के डैड ने बेला को किसी आदमी के पास भेज दिया था। वहीं उस आदमी को पता होता है कि बेला प्रेग्नेंट है, फिर भी वो आदमी बेला के साथ जबरदस्ती करता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बेला का हस्बैंड पीटर ही होता है। और जब बेला की मॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने दूसरे हस्बैंड और उसके बेटे को जहर देकर मार देती है और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके नूडल्स में डालकर लोगों को खिला देती है। इसके बाद बेला की मॉम पीटर को डरा धमकाकर उसकी शादी बेला से करवा देती है और फिर कुछ दिनों
दिनों बाद बेला अपनी बेटी बेनी को जन्म देती है। तभी उसकी बेटी जन्म के दौरान ही जमीन पर गिर जाती है और इसी वजह से उसका एक पैर भी टूट गया था। आगे हम बेला और एंथनी को एक ब्रिज पर देखते हैं जहां एंथनी बेला से माफी मांगता है और उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए बोलता है, क्योंकि अब बेला का राज सबके सामने आ चुका था कि वो लोगों को मारकर उनका मीट लोगों को खिलाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। ये देखकर बेला ब्रिज से नीचे कूद जाती है और फिर पुलिस के बहुत ढूंढने के बाद भी बेला उन्हें कहीं नहीं मिलती। वहीं पुलिस वाले जब बेला के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां बहुत से लोगों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर पुलिस वाले एंथनी से पूछते हैं कि क्या वो भी बेला के साथ इस काम में शामिल था। इस पर एंथनी मना कर देता है। इसके बाद हम बेला को देखते हैं जो पानी से निकलकर अपनी मॉम के पास जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।